एमबीबीएस के बाद आपको एफसीपीएस एमसीपीएस करना पड़ता है, लेकिन डीवीएम के फौरन बाद आप अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो। जो होता है कि 50% टेस्ट मार्क्स इंक्लूड होते हैं, 30% एफएससी होती है और 20% मैट्रिक होती है। और अगर आप हाफिज़ कुरान है तो वास्ट ऑफ फील्ड्स हैं, 22 फील्ड्स हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जी अकेडमी एंड इन अनदर एपिसोड ऑफ करियर काउंसलिंग। आज के एपिसोड के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स की सेकंड मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड डिग्री प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के ऊपर। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें हम डिग्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम स्कोप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स डीवीएम करते हैं, 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, वो किस किस करियर फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि डीवीएम की टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनमें से नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, उसके अंदर डीवीएम पर्टिकुलरली किस तरह करवाई जाती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो बच्चे वहाँ से एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ वहाँ डीवीएम के लिहाज से प्रोवाइड की जाती हैं, वो सारी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के डीवीएम के 8 सेमेस्टर फाइनल ईयर के स्टूडेंट डॉक्टर हुसनैन हैदर मौजूद हैं। उनसे हम कंप्लीट गाइडेंस लेंगे। जो बच्चे एफएससी के अंदर डीवीएम डिग्री सिलेक्ट करने में कंफ्यूज हैं, तो वो अपनी क्लियरिटी कर सकेंगे डॉक्टर साहब की मौजूदगी में मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस करके। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर गिविंग अस टाइम स्टूडेंट्स के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डीवीएम? डीवीएम का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है? डीवीएम स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। ये बेसिकली 5 साल की डिग्री है। पहले ये 3 साल की हुआ करती थी जी, फिर ये हुई 4 साल की। 2003 में ये डिग्री 5 साल की हो गई। ओके। पहले एनुअल सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अब ये सेमेस्टर वाइज आ गया। 2004 से ये एनुअल सिस्टम सेमेस्टर में भी तब्दील हो गया और टोटल 5 साल की हो गई और 10 सेमेस्टर्स अब उसमें होते हैं। जी, मतलब ये एक डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम है। आप अपने नाम के साथ डॉक्टर जो है वो लगा सकते हैं। इसके ऊपर कंफ्यूजन चलती रही है, लेकिन इट्स अ डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम, 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जिस तरह एमबीबीएस है, बीडीएस है, उसको एक काउंसिल जो है वो सुपरवाइज करती है, पीएमडीसी है, पीएमसी है, तो डीवीएम की भी कोई काउंसिल है? आपकी जो अथॉरिटी है, आपको लाइसेंस कौन देता है? जी बिल्कुल, हमारी डीवीएम डिग्री भी एक काउंसिल से रजिस्टर्ड है, जो क्या पीवीएमसी, पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल। हमारी बाकायदा उससे रजिस्ट्रेशन होती है और डिग्री कंप्लीशन के बाद हमें लाइसेंस फराहम करती है, जिसको हम आरवीएमपी कहते हैं। आरवीएमपी मतलब रजिस्टर्ड वेटरनरी मेडिसिन प्रैक्टिशनर। हम डीवीएम की डिग्री के बाद अपनी एक प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। जो हमें पीवीएमसी अलाउ करता है। माशाल्लाह। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको जिस तरह एमबीबीएस का एक डॉक्टर पीएमसी से लाइसेंस लेता है, इसी तरह आपको भी देना पड़ता है अपनी काउंसिल से। तो इसका भी कोई पर्टिकुलर टेस्ट होता है, आपने इसको पास करके फिर आपको मिलना होता है? ये जी नहीं, इसका टेस्ट नहीं होता, हमने डिग्री की बेस पे अप्लाई करना होता है। अच्छा। और रजिस्ट्रेशन उसकी कुछ फीस होती है और लाइसेंस हमें रिन्यू मतलब फराहम कर दिया जाता है। फिर 2 साल के बाद वो लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाता है। ठीक हो गया, मतलब आपको लाइसेंस जो है ना वो इजीली मिल जाता है। आपने डिग्री को कंप्लीट करना है। उसके बाद डॉक्टर साहब थोड़ा सा बता दीजिएगा कि डीवीएम डिग्री के अंदर आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है ना वो कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। जिस तरह एमबीबीएस में फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, तो आप इसके अंदर, चूंकि ये पर्टिकुलरली एनिमल्स के रिलेटेड है, ह्यूमंस के रिलेटेड नहीं है, तो इसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं? जी बिल्कुल, एमबीबीएस की तरह ही हम इसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि एमबीबीएस में सब्जेक्ट्स कम पढ़ाए जाते हैं, हमारे इधर डीवीएम में सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, वो बिल्कुल एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन हमें 7 से 8 कोर्स माइक्रोबायोलॉजी के पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा एनाटॉमी भी हम पढ़ते हैं। एमबीबीएस में तो ये है कि सिर्फ एक ह्यूमन साइड की एनाटॉमी पढ़ी जाती है, लेकिन इधर हमें मुख्तलिफ जानवरों की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉग,
काउज, बफलोज, हॉर्स एंड गोट, शीप्स वगैरह। Exactly. इन सब के हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उनकी मॉर्फोलॉजी सब कुछ पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, मतलब आप ह्यूमंस जो एमबीबीएस है पर्टिकुलरली रिलेट्स टू द ओनली ह्यूमन बॉडी, और इसके अंदर आपने तमाम किस्म की जो एनिमल्स हैं उनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और एडिशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट हो गया, तो वो भी सारा पढ़ाया जाता है। आपकी जो जिस तरह फार्मेसी का थोड़ा सा कोर्स होता है, तो क्या इसका भी होता है कोई? जी बिल्कुल, हमें फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, हमें मेडिसिन पढ़ाया जाता है, हमें सर्जरी के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जिसमें हमने सारा डाइसेक्शन वगैरह, ऑपरेशन वगैरह, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अद्वियात, इनका फार्मूला। और ये भी चीज आप याद रखिएगा कि तकरीबन 70 से 80% अद्वियात ऐसी हैं जो कि ह्यूमन साइड पे भी इस्तेमाल की जाती है, और वही प्रिपरेशन हम जानवरों की साइड पे भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक बात की। इसके ऊपर बहुत लंबी तफसीलन गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन टाइम इतना नहीं है। तो अब हम डॉक्टर साहब स्कोप की तरफ चलेंगे कि डीवीएम का स्कोप क्या है, क्योंकि पर्टिकुलर इट्स अ करियर डिग्री। तो हर बंदे को एक करियर डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री को सिलेक्ट करने के लिए पहले सोचना पड़ता है कि किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें जो अवेलेबल हैं। तो डीवीएम में कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स इसको परस्यू करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके बारे में मैं तो कहता हूं कि डीवीएम का स्कोप आप खुद बनाते हो। फॉर एग्जांपल, आफ्टर डीवीएम एमबीबीएस के बाद आपको एफसीपीएस, एमसीपीएस करना पड़ता है, लेकिन डीवीएम के फौरन बाद आप अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। और इसके बाद इसके अलावा आप फार्म मैनेजर के तौर पे, फार्म डॉक्टर के तौर पे भी काम कर सकते हो, आप वेटरनरी ऑफिसर लग सकते हो, आप एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के तौर पे भी काम कर सकते हो, फूड अथॉरिटी में भी आपका स्कोप है, वाइल्ड लाइफ में इसका बहुत बड़ा स्कोप है डीवीएम का। माशाल्लाह, मतलब इतना ज्यादा जो एरिया है, राउंड ऑफ एरिया है, उसके अंदर डीवीएम जो है वो इंक्लूड होती है। तो डॉक्टर साहब इसका कोई मतलब, आप जिस तरह आपने कहा कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जा सकते हैं, इसके कुछ है कि आपने इसका कुछ टेस्ट दिया तो आप एक कोई ऑफिसर लागे किसी चीज के, मतलब आपकी सुपरविजन होगी हॉस्पिटल्स की या कुछ इस तरह की, इसका भी टेस्ट है? जी बिल्कुल, इसका पीपीएससी के जरिए हम 17th और 18th ग्रेड के ऑफिसर्स लग सकते हैं, जिसमें डीएलओ, डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक ऑफिसर, वेटरनरी ऑफिसर, उसके ऊपर डिप्टी होते हैं। और इसके अलावा हम माइक्रोबायोलॉजी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी ह्यूमन साइड पे भी अपनी लैब्स वगैरह के इंचार्ज बन सकते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स आप अपना क्लियर कर लें कि कितना वास्ट एक किस्म का इसके करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। जस्ट यू हैव टू मेक योरसेल्फ कॉम्पिटेंट। जिस डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने खुद बनाना है, आपने डिग्री अच्छे से करनी है, तो बहुत किस्म की अपॉर्चुनिटीज हैं। डॉक्टर साहब, इसके बाद एक क्वेश्चन है कि क्या आप डीवीएम को अटेन करके एजुकेशन सेक्टर में भी जा सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें बेसिकली होता है कि हमें कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं फिशरीज के और इसके बाद वाइल्ड लाइफ के। जब आप फिशरीज और वाइल्ड लाइफ को कोर्सेज अटेन करते हो ना आफ्टर डीवीएम, अगर आप एमफिल उसमें करते हो, पीएचडी उसमें करते हो, तो उसके बाद आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और ये जाहिर सी बात है हमें जो पढ़ा रहे हैं वो भी तो हमारे डीवीएम के टीचर्स हैं, तो फिर वो टीटीएस टेनोर टीचिंग सिस्टम बेस और बीपीएस बेसिक पे स्केल सिस्टम के तौर पे भी वो एज अ टीचर, एज एन एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो आ सकते हैं। जी, बहुत ज्यादा जो है वो इलेबोरेशन हो चुकी है स्कोप के ऊपर भी। और डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जो सिलेक्शन होती है, आप कोई स्टूडेंट जाना चाहता है डीवीएम का, वो जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें जाने का क्राइटेरिया क्या होता है? पब्लिक हॉस्पिटल्स में ये होता है कि आपको पीपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें आप पब्लिक हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, या आपको ऑथेंटिकेशन लेटर्स बनवाने होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो चूंकि एक ऑनर की अंडर आता है, तो उसमें आप उसी के अपने किसी रेफरेंस के जरिए उसमें अपनी जॉब जो है, आजकल तो वैसे भी अपनी जो अल्ट्रासोनोग्राफी एक शोबा आ रहा है हमारे इधर, जिसमें हम कैट्स, डॉग्स और शीप गोट्स, उसके अलावा हॉर्सेस, मेयर्स, उसमें हम अल्ट्रासाउंड के जरिए उनकी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, ये सारे हम बहुत अच्छे तरीके से, हमारी ये जो डीवीएम के बाद स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एक क्लिनिक पे या किसी हॉस्पिटल के अंदर उनका एक बहुत म्यारी निजाम चल रहा है, बहुत अच्छा निजाम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बताया है। और उसके बाद डॉक्टर साहब क्वेश्चन ये है कि स्पेशलाइजेशन फील्ड जिस तरह एमबीबीएस में होती है, कोई हार्ट का है, कोई किसी ईएनटी है, तो इसकी स्पेशलाइजेशन है कोई डीवीएम की?
आफ्टर डीवीएम भाईजान तकरीबन वास्ट ऑफ फील्ड्स हैं, 22 फील्ड्स हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, पैरासाइटोलॉजी, उसके अलावा आप एनिमल न्यूट्रिशन में, पोल्ट्री न्यूट्रिशन में जा सकते हो, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में जा सकते हो, और बहुत ज्यादा जो बेसिकली मैनेजमेंट और जो हमारी प्रोडक्शन के लिहाज से आता है, रिप्रोडक्शन के लिहाज से, थीरियोजेनोलॉजी, पैथोलॉजी, वास्ट ऑफ फील्ड्स हैं जिसमें आप आफ्टर डीवीएम अपना स्कोप बना सकते हो, फील्ड वर्क कर सकते हो, लैब वर्क कर सकते हो, बहुत सारे काम हैं जो आप स्टूडेंट्स आप अपना माइंड क्लियर कर लें कि डीवीएम इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू कि आपने कोई डॉग जो है उसको केयर टेक करना है, कोई बफलो है उसको करना है, तो इसकी बहुत ज्यादा रिसर्च में है, साइंटिफिक रिसर्च में इसका काम है, बहुत ज्यादा एजुकेशन में आप और सुपरविजन में है, आप जो है वो ऑफिसर्स लग सकते हैं, वेटरनरी ऑफिसर्स लग सकते हैं, और इसके अलावा अब्रॉड में बहुत ज़्यादा स्कोप है, इससे हम बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी हम ने सारी डिस्कशन कर ली, स्कोप जो है इसका बहुत वास्ट जो है वो पड़ा हुआ है। आप इसमें अगर कोई परस्यू करना चाहते हैं तो आपको किसी चीज़ की हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए कि आपने सिर्फ MBBS ही करना है या आपने BDS ही करना है, तो इट्स आल्सो ए गुड ऑप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर साहब के DVM में एडमिशन लेना चाहता है कि बच्चा, तो कौन से टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो बहुत अच्छा DVM करवाते हैं? बहुत अच्छा DVM अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाएं तो एरेड है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमारी UF के बाद आती है, पहले नंबर पे तो UF है, मोस्ट प्रायोरिटी अगर देनी है तो UF को दें, उसके बाद युवास, उसके बाद हमारे पास BZU, IUB, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, और प्राइवेट सेक्टर्स में हमारे पास जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि स्टूडेंट्स को DVM करवा रही है। जी, डॉक्टर साहब ने बता दिया आपको अच्छे इदारे जहां से आप अच्छी जो है वो कोर्स के साथ अच्छे प्रैक्टिकल वर्क के साथ डिग्री अटेन कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब ने नंबर 1 दिया है जी UF को। तो UF के अंदर मैं आपको एडमिशन क्राइटेरिया, चूंकि डॉक्टर साहब भी UF से ही हैं, तो डॉक्टर साहब UF में एडमिशन लेने के लिए FSC प्री मेडिकल का स्टूडेंट है, तो पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके इंटरमीडिएट में कितने को मार्क्स होना चाहिए एस्टिमेटेडली? बेसिकली इंटरमीडिएट में क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया वो एडमिशन फर्स्ट ईयर बेस पे करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में कम अज कम आपके 505 में से 460 450 मार्क्स हों, लेकिन ये भी इनफ नहीं है क्योंकि 50% जो आपका मेरिट बनता है वो टेस्ट बेस बनता है। टेस्ट में अगर आप 80% मार्क्स लेते हो, आपके 450 460 FSC में है, 1000 प्लस आपके मैट्रिक में है, तब भी जाके जो एग्रीगेट बनना चाहिए वो 90 के राउंड अबाउट बनना चाहिए, 89 90 91 प्लस, तभी आप DVM में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह आप MBBS में एडमिशन लेते हैं, BDS में लेते हैं, तो आपको MD गैट देना होता है, तो UF क्योंकि आपने उसको टॉप रैंक दिया है, तो UF के अंदर एडमिशन लेने के लिए क्या MD कैट देना पड़ता है? इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है UF के अंदर एडमिशन लेने का? नहीं, UF खुद अपना एक टेस्ट लेती है, ठीक है, टेस्ट की बेस पे एडमिशन करती है। इसका ये होता है कि 50% टेस्ट मार्क्स इंक्लूड होते हैं, 30% FSC होती है और 20% मैट्रिक होती है, और अगर आप हाफिज़े कुरान है तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको एडिशनल मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये था जी एडमिशन क्राइटेरिया। UF के अंदर आपने एडमिशन लेना है तो आपको इंटर पार्ट 1 के मार्क्स है ना वो यहाँ पे काउंट किए तो वो मैक्सिमम अच्छे मार्क्स होने चाहिए, और उसके बाद आपका एक एंट्री टेस्ट होता है, 50% वेटेज आई गेस टेस्ट की है जी बिल्कुल, और 30% वेटेज आपके इंटर पार्ट 1 के मार्क्स की है, 20% वेटेज आपके मैट्रिक के मार्क्स की है, तो इसका एग्रीगेट बनता है, तो देन आपकी मेरिट लिस्ट लगती है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि ये जो पिछला टेन्योर गुजरा है इसमें मेरिट कितना क्लोज हुआ है मॉर्निंग का और इवनिंग का? क्लोजिंग मेरिट बहुत ज्यादा था, जो मॉर्निंग का था वो 90.36 था क्लोजिंग मेरिट, और जो इवनिंग का था वो 88.63 था। ओ मतलब देख लें भाई, ये कोई आम सी डिग्री नहीं है, आप किसी सोशियोलॉजी में नहीं एडमिशन ले रहे जिससे डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम, तो इसका मेरिट जो क्लोज हुआ है ना 4 मेरिट लिस्ट 5 मेरिट लिस्ट के बाद
वो 90 पॉइंट समथिंग पे हुआ है, और जो आपका इवनिंग का मेरिट है वो 87 समथिंग 88 हाँ जी 88 समथिंग पे क्लोज हुआ है। और इसके बाद डॉक्टर साहब थोड़ा बताइएगा कि यूएफ के अंदर फीस स्ट्रक्चर क्या है डीवीएम मॉर्निंग और इवनिंग का? डीवीएम का चूंकि फीसेज कुछ बढ़ा दी गई हैं, तो इस दफा जो हमारा फीस स्ट्रक्चर चल रहा है वो पहले सेमेस्टर में चूंकि हमें कुछ इजाफी चार्जेस देना पड़ते हैं, तो वो हो जाता है 43,000 प्लस। लेकिन ऑनवर्ड जो सेमेस्टर आपकी चलती है वो 37,800 प्लस चलती है। ठीक हो गया। और हॉस्टल चार्जेस तो वो अगर कोई रहना चाहता है वो इवनिंग की इजाफा जी, इवनिंग में 50,000 हमें इजाफी देना पड़ता है। मतलब अगर हम मॉर्निंग में फीस 38,000 है तो उसमें 50,000 का इजाफा करके 88,000 या 89,000 90,000 तक अराउंड अबाउट हो जाता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब आज रफली बताइएगा कि हर साल चूंकि साल में सिर्फ एक दफा यूएफ एडमिशन अनाउंस करती है डीवीएम की, अगस्त और सितंबर के दरमियान, जुलाई अगस्त के दरमियान, तो डीवीएम की सीट्स कितनी होती हैं मॉर्निंग और इवनिंग में पार्टिकुलरली जो बेसिकली सीट्स होती हैं वो 130 होती हैं। ओके। जिसमें 75 मॉर्निंग के होते हैं और बाकी इवनिंग के होते हैं। ठीक है। मतलब आपको जस्ट जो है 75 सीट्स मॉर्निंग में और बाकी जो 75 हैं वो इवनिंग में मिलती, तो मेरिट अच्छा खासा होता है कि भाई इट्स अ टफ कंपटीशन, और आप अगर परस्यू करना चाहते हैं तो यूएफ बहुत अच्छा इदारा है डीवीएम के लिए। आपको पता होना चाहिए कि डीवीएम की जो पर्टिकुलर लैब है वो हॉस्पिटल है आपका, आई थिंक आपके डिपार्टमेंट के साथ हॉस्पिटल है जिसमें आपके डिफरेंट एरिया से वहां पे एनिमल्स भी आते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मुझे आपने चूंकि यूएफ को नंबर 1 दिया है, तो मुझे आप थोड़ा यूएफ का बता दें कि यूएफ के अंदर डीवीएम का कोर्स वर्क जो है वो किस तरह का, आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? कोर्स वर्क बेसिकली डीवीएम यूएफ के अंदर बहुत अच्छा है। डीवीएम का हमारे आप दुनिया घूम के देख लें, जितने भी लैब रिसर्चर्स और जितने भी साइंटिस्ट टाइप हमारे बाहर वाले मुल्कों में गए हैं, अब्रॉड गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में और भी कितने ममालिक में, वो बेसिकली यूएफ के हैं। अच्छा। यूएफ का लैब वर्क बहुत अच्छा है, उनके पास स्टडी वर्क बहुत अच्छा होता है। किसी भी किस्म की प्रैक्टिस जो है वो यूएफ के बाद खत्म। जी बिल्कुल जी। डिग्री जो एक प्रैक्टिस डिग्री है उसके जो रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिकल, तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी इज अवेलेबल इन द यूएफ। उनका हॉस्पिटल है, स्टेट ऑफ द आर्ट जो लैब्स हैं, और साइंटिस्ट लेवल के जो हमारे फैकल्टी है, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, बहुत आला किस्म की उनकी जो है ना वो इसमें प्रोफेशन जो है ना वो एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर साहब ने ये भी बता दिया। डॉक्टर साहब इसके अंदर मुझे आपने जो है ना वो थोड़ा बता सकते हैं कि जिस तरह आपने बताया कि साइंटिस्ट रिसर्चर डिफरेंट जगह पे यूएफ से गए हुए हैं, तो कोई पर्टिकुलर आप किसी एक सक्सेस स्टोरी को जानते हैं कि जो यूएफ से पढ़ के तो एक्सेल कर रहे हैं? जी बिल्कुल। हमारे डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहिब हैं, उन्होंने डीवीएम यहीं से किया हुआ है, एमफिल भी यहीं से था, बाद में स्कॉलरशिप पीएचडी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से की, और अब वो वहां पे एज अ प्रोफेसर बल्कि डायरेक्टर के तौर पे काम करे। वो पिछले दिनों हमारे इधर आए हुए थे, हमारे इधर उन्होंने सेमिनार किया, बहुत अच्छा उनका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा। जी माशाल्लाह। देख लेंगे कितनी ज्यादा जो है वो ग्रोथ उन्होंने यहाँ से पढ़ के गए, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब वो एक प्रोफेसर हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि डायरेक्टरशिप इज वेरी बिग अचीवमेंट किसी भी एक पर्सन के लिए होती है, और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही, तो ये वहीं से पढ़ के गए हैं, यूएफ से पढ़ के गए हैं, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। डॉक्टर साहब हमने काफ़ी अच्छा जो है ना वो इंट्रोडक्शन भी कर लिया, स्कोप भी कर लिया, यूएफ के अंदर डिग्री एक ही पर्टिकुलर बात भी कर ली, इस पर और भी बात हो सकती, लेकिन हमारे पास ना टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को जो एक कह लें कि सजेशंस जो है ना आप यूएफ के लिए कोई परस्यू करना चाहता है डिग्री को, डीवीएम को, तो आप क्या सजेशंस देंगे उनको? जी बिल्कुल, मेरी यही सजेशन है कि भाई डीवीएम डिग्री कोई बुरी डिग्री नहीं है, बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत स्कोप है इसका। आप अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स हासिल नहीं भी करते हो तो प्राइवेटली इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, और इसको डी ग्रेड ये
पहले दौर में किया जाता था डी ग्रेड DVM डिग्री को बहुत ज्यादा बुरा समझा जाता था, लेकिन अब जैसे कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। बाहर वाले मुमालिक में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो वहां पे फार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, अगर आप अरब मुमालिक की तरफ जाते हैं तो वहां पे हॉर्स फार्मिंग, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है, तो वहां पे किसकी जरूरत है? DVM की। और इसके अलावा आप अमेरिकन सिस्टम के तहत एक हमारा टेस्ट होता है नेवले, नॉर्थ अमेरिकन वेटरनरी लाइसेंसिंग एग्जाम। अगर आप आफ्टर DVM, वो सिर्फ आफ्टर DVM ही आप दे सकते हैं, एमफिल की उसके लिए जरूरत नहीं है। और अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो आप अमेरिका में एज अ वेटरनरी प्रैक्टिशनर काम कर सकते हो, यूएस में। वो जी बिल्कुल। और उसके लिए जो आपको बेसिक पे वो स्टार्टिंग देते हैं वो 70 पाकिस्तानी 17 से 18 लाख रुपए बनते हैं। और मेरे अपने एक तला भाई हैं, एक दो और है, बसाम भाई थे हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने ये नेवले क्लियर किया हुआ, और वो 9th सेमेस्टर में नेवले क्लियर कर गए थे। ओ, मतलब अब वो उसको परस्यू कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। बसाम भाई तो जा चुके हैं, तला भाई बस कुछ ही दिनों में उनका टेस्ट क्लियर हो चुका है, वो जा रहे हैं। जी बिल्कुल जी, आप लोग इसको जरा देख लें कि DVM कितना बड़ा स्कोप रखती है अपने अंदर। हमेशा वही लोग आपको जो है डिग्रेड करता है जिनका नॉलेज लिमिटेड होता है। ठीक है, वो जो कहीं बैठे होते हैं ग्रुप्स में, वहां पे बैठ के बात कर देना, जिनका नॉलेज लिमिटेड हो उनसे कभी मशवरा नहीं लेना चाहिए। आपने डॉक्टर साहब से, डॉक्टर हुसनैन हैदर से इतना ज्यादा तफसीलन आपने इंट्रोडक्शन लिया, DVM क्या है, उसका स्कोप क्या है, और पर्टिकुलर उन्होंने इदारे बताए जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अचीवमेंट्स बताई कि आप जो है वो USA में डायरेक्टली टेस्ट पास करके उधर जा सकते हैं, आप ऑफिसर बन सकते हैं, आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, ऑफिसर लग सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे अपने सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई आपने क्वेश्चन करना हो, डॉक्टर साहब से करना हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपकी चाहे तो कम्युनिकेशन करवा दूं डॉक्टर साहब से, वरना आपको जो है वो वहां पे रिप्लाई कर दिया जाएगा। वेरी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा जो है वो गाइडेंस भी मिली। इंशाल्लाह इसी तरह हम जो है आने वाले जो एपिसोड्स हैं उसके अंदर, पर्टिकुलर दूसरी डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर भी हम जो है ना आपकी गाइडेंस के लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।